हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेट अस वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। इसमें लेट वाला वाक्य को पूछता है इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपके परीक्षा में। तो देखिए, आइए समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, लेट जो होता है हम लोग का 3 प्रकार से वाक्य पूछता है। जो लेट वाला वाक्य होता है वो 3 प्रकार से पूछता है। कौन कौन से प्रकार होता है? पहला होता है आपका प्रपोजल, दूसरा होता है रिक्वेस्ट और तीसरा होता है कमांड। यानी कि प्रपोजल यानी होता है प्रस्ताव वाला वाक्य, जो कि लेट अस से आपका वाक्य मिलेगा परीक्षा में। और दूसरा होता है रिक्वेस्ट, ठीक है, उसमें प्रार्थना का भाव रहेगा। और तीसरा होता है आर्डर यानी आदेश देने वाला, ठीक है, कमांड देने वाला। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केवल प्रपोजल के बारे में, ठीक है, प्रस्ताव के बारे में। ठीक है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। कैसे आप समझेंगे कि ये प्रपोजल वाला है, कैसे इसको लगाएंगे। तो आपको इसमें पहचान सिंपल है। देखिए, यदि लेट वाले वाक्यों का प्रस्ताव का बोध होता है, यानी प्रस्ताव का जब बात होगा उसमें, तो साधारणतः वाक्यों में लेट के साथ अस का प्रयोग भी होता है। ठीक है, तो आपको समझ में एकदम आसानी से आ जाएगा कि लेट अस लगा रहेगा तो समझें कि आपका वाक्य किस में है, प्रस्ताव वाला है, यानी प्रपोजल वाला है। तो इसको हम सीखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है, लगाना है इसको। देखिए, आइए समझ लेते हैं इसके नियम को। पहला नियम है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदलेंगे आप लोग? प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा नियम क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में बदलते हैं। दोनों नियम में क्या अंतर है? देखिए, इसमें मैंने लिखा है प्रपोज्ड या सजेस्ट, और इसमें लिखा है प्रपोज्ड टू। या इस बात को ध्यान देना है, नहीं तो गलती हो जाएगा सेंटेंस। यदि कोई रिपोर्टिंग वर्ब में हम लोग का सब्जेक्ट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वहाँ पे आपको प्रपोज्ड के बाद टू लगाना है या सजेस्टेड के बाद टू लगाना है। ठीक है, तो इसको बात को ध्यान देना है। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तीसरा देखिए रूल आपका है, इन्वर्टेड कामास को हटाकर दैट का प्रयोग लगाते हैं हम लोग। दैट का प्रयोग करते हैं, इन्वर्टेड कामा जो हटाएंगे हम लोग तो उसको क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। और लेट को हटा देते हैं, ठीक है, लेट को हटा देंगे। पांचवा रूल आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव जो केस हम लोगों का होगा उसमें अस मिलेगा आपको, जो लेट अस करके आएगा ना, तो अस को नॉमिनेटिव केस वी या दे में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदलते हैं। तो आपको कब बदलना है वी में, कब बदलना है दे में, ये भी आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझने वाले हैं। उसके बाद आपका क्या कॉन्सेप्ट है, वी या दे के पश्चात शुड का प्रयोग करते हैं, यानी शुड लिख देंगे आप लोग। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। दीपक सेड टू अमित लेट अस गो फॉर अ वॉक। यानी कि दीपक ने अमित से कहा चलो घूमने चलते हैं। लेट अस का मतलब होता है चलो या आइए। ठीक है, तो इस लेट अस तुरंत मिल गया तो मालूम चल गया कि ये मेरा किस में सेंटेंस है, प्रस्ताव वाला में है। यानी प्रस्ताव रख रहा है उसके पास कि चलो यार घूमने चलते हैं या चलो यार मार्केट में चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड से बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए, दीपक प्रपोज्ड, उसके सैड टू किसमें बदलना है, प्रपोज्ड बदलना है आपको, प्रपोज्ड में या सजेस्टेड बदलना है आपको। ठीक है, तो देखिए, अब उसके बाद आपको प्रपोज्ड के बाद अब यहाँ पे देखिए अमित है, सैड टू के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट कोई आया है। तो जब ऑब्जेक्ट आया रहता है तो यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा आपको। तो देखिए मैं यहाँ पे टू लगाया हूँ, दीपक प्रपोज टू अमित। उसके बाद दैट कंजक्शन का यूज करना है आपको। अब यहाँ पे बात आई है कि जो ये अस है मेरा, इसको हम लोग क्या बदलेंगे, वी बदलेंगे कि दे बदलेंगे। वहाँ तो नियम में मैंने बताया आपको कि वी या दे में बदलते हैं, लेकिन कब आपको वी बदलना है, कब आपको दे बदलना है, इस बात को समझ लीजिए। देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी थर्ड पर्सन का दोनों रहेगा आपका इसमें, ठीक है, थर्ड पर्सन का कोई व्यक्ति रहेगा या कोई प्रोनाउन रहेगा तो आपको यहाँ पे दे लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, दे। ठीक है, यदि कोई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का कोई रहेगा आपका, जैसे नाउन या प्रोनाउन कोई रहेगा, नाउन तो नहीं होता है फर्स्ट पर्सन का, जैसे आई कोई आ गया हम लोगों का आई, ठीक है, इसमें आई आ गया, यहाँ पे कोई मी आ गया, ऐसा अगर आता है तो वहाँ पे हम लोग को वी लगाना है। ठीक, अभी पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, दे। उसके बाद शुड लिखना आपको, ठीक, सभी सेंटेंस में क्या लिखना है, शुड। और उसके बाद सेंटेंस को उतार देना है, गो फॉर अ वॉक, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेंटेंस हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल आपका है, आई सैड टू माई फ्रेंड लेट अस प्ले फुटबॉल। यानी कि मैंने अपने दोस्त से कहा
चलो फुटबॉल खेलते हैं, यानी मैंने अपने दोस्त के सामने प्रस्ताव रखा, ठीक है, या उसको सुझाव दिया, सजेस्ट किया कि चलो हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो इसको भी कैसे बनाएंगे हम लोग, सजेस्ट से या प्रपोज से बनाएंगे, ठीक है। तो आई प्रपोज, कोई इसमें लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे प्रपोज करके लगाया हूँ, ठीक है। तो आई प्रपोज्ड, उसके बाद यहाँ पे टू लगाना जरूरी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेड टू के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई आया है, माई फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे टू लगाएंगे, उसके बाद माई फ्रेंड, उसके बाद हम लोग दैट कंजक्शन का यूज करते हैं, दैट लगाना है आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, अस को किस में बदलेंगे, वी में कि दे में। तो मैंने अभी बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि आपका कोई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर कोई भी हो, सब्जेक्टिव या मतलब कि सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें वी का प्रयोग करते हैं। तो आई आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, और ये माई भी है आपका यहाँ पे है। यदि आप यहाँ पे ही भी रहता और यहाँ पे आई रहता तो भी आपका यहाँ पे वी ही होता, ठीक है। आपको इस बात को ध्यान देना है, यानी कि फर्स्ट पर्सन का कोई सिंगुलर यहाँ पे रहेगा तो इसको क्या करना, आपको वी का प्रयोग करना है, ठीक। उसके बाद वी लिख दें यहाँ पे, शुड प्ले फुटबॉल। तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, कभी कंफ्यूज में नहीं पड़ना है कि यहाँ पे वी लगाएं कि दे लगाएं। यहाँ पे आपका कोई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर का यहाँ पे आई आ जाए, मतलब कि आई यानी कि आई आए और ऑब्जेक्ट में आपका मी भी आ जाए, तो भी आपको क्या करना है, यहाँ पे वी ही लगाना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्ट में। रवि सैड, रवि कहा, लेट अस प्ले अ मैच, चलो मैच खेलते हैं। देखिए इस सेंटेंस में आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है मेरा, तो क्या करेंगे हम, इसको रवि प्रपोज्ड करेंगे, केवल रवि प्रपोज्ड या सजेस्टेड, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कोई है नहीं यहाँ पे, तो दैट तो लगाना ही है मेरा। और उसके बाद अब देखना है कि क्या लगाएंगे आप लोग, यहाँ पे दे लगाएंगे, वी लगाएंगे। तो इसमें आपकी मर्जी है, वी लगाएंगे तो भी सही होगा, दे लगाएंगे तो भी 100% सही होगा सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रवि प्रपोज्ड, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे टू नहीं लगाना है क्योंकि कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद दैट, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दे लगाया मैंने यहाँ पे, क्योंकि ऐसे मैंने देखा यहाँ पे थर्ड पर्सन का कोई है नाम यहाँ पे, तो यहाँ पे दे लगा दिया मैंने। यदि आप वी भी लगाएंगे तो भी आपका सही सेंटेंस होगा, ठीक है। तो इसमें आपकी मर्जी है, आप वी लगाइए या दे लगाइए, दोनों सही होगा। तो दे, उसके बाद शुड लगाना है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्ले अ मैच, बाकी जो सेंटेंस आपका है उसको उतार देना है, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए डायरेक्ट में आपका है, सी सेड टू हिम लेट अस प्ले नाउ, ठीक है, यानी कि उसने उससे कहा चलो अब खेलते हैं। तो इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे हम लोग, सी प्रपोज्ड, उसके बाद देखिए सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टू लगाएंगे। तो सी प्रपोज्ड टू हिम, उसके बाद दैट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन का कोई दिया हुआ है दोनों, ठीक है, थर्ड पर्सन का इसमें है, मेरा सी भी थर्ड पर्सन का है, हिम भी आपका थर्ड पर्सन का है। तो यहाँ पे क्या करना है, दे का यूज करना है, ठीक, THEY दे। उसके बाद शुड लगाना है, उसके बाद प्ले, और इसको नाउ को किस में बदल देंगे, देन में बदल देंगे। तो इस तरह से आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं ये रिक्वेस्ट के साथ, जो रिक्वेस्ट वाला है ना, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस बनता है। यदि आपको इस वीडियो देखने के बाद कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में मैसेज करके उसका जवाब पूछ सकते हैं।